भूत की ममता। ये बहुत पुरानी बात है जो कि गंगापुर नामक गांव में घटित हुई थी। सुमन बहुत ही सुलझी एवं हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली महिला थी। वो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहती थी। घर के किसी भी सदस्य को किसी भी बात की कमी नहीं होने देती थी। सुमन हर गम पी जाती थी। अरे लेकिन सुमन कहाँ चली गई? जरा यहाँ आकर मुझे खाना तो दे जाओ। जी मैं अभी आती हूँ, आपके लिए रोटी बना रही थी। अरे कहाँ मर गई सुमन? जल्दी आ, मेरे बेटे को रोटी दे। पता नहीं कहाँ लगी रहती है जब देखो तब। जिस प्रकार हर पति पत्नी की जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों समय आता है, वैसे ही सुमन और श्यामलाल के जीवन में भी ऐसा ही समय आया। अरे बहन सुमन, कैसी हो? आओ ना थोड़ी बातें कर ले। तुम ही तो मेरे सुख दुख की साथी हो। तुमसे बात किए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और है ही कौन मेरा? हाँ हाँ बहन, आती हूँ। तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मुझे तो सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। मैं इस बात से बहुत परेशान रहती हूँ और तुम ही तो हो जो मेरे हर दुख को समझ सकती हो। कुछ दिनों बाद सुमन गर्भवती हुई। इस बात की खुशी वंदना और श्यामलाल दोनों को हुई। अब मैं तेरी बहुत खातिरदारी करूंगी क्योंकि तू मुझे मेरा पोता देने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। सुमन को प्यारी सी बेटी होती है। कैसी अभागन है रे तू? तुझे मैंने पोता जनने को कहा था और तूने तो लड़की पैदा कर दी। मैं अपनी बच्ची का नाम परी रखूंगी। एक बार की बात है जब पति पत्नी और उनकी बेटी कहीं घूमने जाते हैं। अचानक सामने से आ रही ट्रक की चपेट में आने से सुमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन परी और श्यामलाल बच जाते हैं। बेचारी परी अपनी माँ के लिए बहुत रोती है। अरे क्यों मर गई रे अभागन? अब मैं तेरी बेटी को नहीं पाल सकती। बच्ची को तो मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अपना बच्चा नहीं है। अब बच्ची को संभालना मेरे बस में नहीं है। अच्छा होगा तुम ही इसे ले जाओ। अब परी को वंदना से प्यार मिलने लगता है। धीरे धीरे परी 1 साल की हो जाती है। वो जब खेलने जाती है तो घर के पास बने पीपल के पेड़ पर ही जाती है। कई बार मैंने परी को पेड़ के पास जाते देखा है और ऐसा महसूस किया है कि वो पेड़ से बातें करती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी परी रोती है तो वो पेड़ को देखकर चुप हो जाती है और हंसने लगती है। एक बार की बात है, परी को रात में प्यास लगने लगती है। वो सब तरफ देखती है तो परिवार के लोग सोते रहते हैं। बस उसी समय उठकर पेड़ के पास चली जाती है। वहाँ खड़े होकर देखती रहती है जैसे कि किसी से बातें कर रही हो। अरे अचानक मेरी परी कहाँ चली गई? कहीं भी नजर नहीं आ रही। चलो मैं पेड़ के पास चलकर देखती हूँ। अरे ये क्या? परी तो यहीं पेड़ के पास और उसके हाथ में पानी कहाँ से आया, जबकि यहाँ पानी था ही नहीं। चलो परी जल्दी सोने चलो। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी जब परी खुद से ही चलकर उस पेड़ के पास पहुँच जाती थी। अब घर वालों को भी थोड़ा सा डर सताने लगा था। अरे ये अचानक रात के 2 बजे कहाँ से आवाज आ रही है? मैं भी तो जाकर देखूं आखिर कौन है। मेरी बेटी का ख्याल रखना वंदना, उसे कोई भी परेशानी ना आने पाए। अरे ये कौन है? लगता है ये सुमन वापस आ गई है। ना जाने अब क्या हश्र होगा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जरूर ये सुमन का भूत है क्योंकि ये पेड़ पर बैठी हुई यही देख रही है। सुमन उसी साड़ी में आई हुई थी जिस साड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही वंदना जाने लगी, सुमन उछलकर नीचे उतर गई और वंदना की आंखों में आंखें डालकर आंखों को लाल करते हुए बोलने लगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी, समझी? अरे ये क्या? इतना भयानक दृश्य होने पर भी परी हंसी जा रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ हो मेरी परी बिटिया? अरे आपको कुछ नहीं पता, रात को सुमन आई हुई थी परी से मिलने। बहुत डर लगा मुझे तो। अब डरने की बारी उन लोगों की थी। हर रोज रात को सुमन आ जाती थी और जोर जोर से रोने लगती थी। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर तुम लोग मुझे मेरी बेटी नहीं दोगे तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सुमन उसी पेड़ पर बैठ जाती है और बार बार प्यार से अपनी बेटी को देखती है। उसके रोने की आवाज पड़ोसी और गांव वालों तक पहुंच जाती है। जिससे सब लोग डरने लगते हैं।
परी भी सुमन के साथ बहुत खुश होती है। अरे चलो चलो, हम सब मिलकर पूजा अर्चना करते हैं ताकि सुमन हम सबसे दूर हो जाए। खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ भी किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखो। कोई भी अगर सुमन या बच्ची के खिलाफ कहता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। हाँ, हाँ, खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी परी मुझे वापस करो, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं सुमन परी के साथ क्या करे, वो मासूम तो कुछ भी नहीं समझती। श्यामलाल जी, क्यों ना मैं परी को लेकर अपने मायके चली जाऊँ। जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आप परी को लेकर चली जाइए, हो सकता है तब तक सब सही हो जाए। वंदना कुछ दिनों के लिए परी को लेकर मायके चली जाती है। इस बात से सुमन बहुत परेशान हो जाती है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई तू? मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद जब वंदना वापस आती है तो सुमन समझ जाती है कि अब उसका और परी का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं है और परी भी खुश रहती है। वंदना, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे बाद परी का ख्याल तुम रख सकती हो। उसका साथ कभी मत छोड़ना और उसे हमेशा प्यार देना। सुनो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी बेटी के लिए ही आती थी। तुम किसी बात की फिक्र मत करो सुमन, परी को कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर सुमन परी को अपना आशीर्वाद देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है।